हाँ, हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 22 नवंबर 2023 यानी बुधवार का दिन। आज प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ सुबह 7 बजे। मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत है, क्या टेक्निकल डाटा है, क्या न्यूज़ फ्लो है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे अभी। दोस्तों, कल हमारा मार्केट अच्छा खासा प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 19,800 के नीचे क्लोज हो गया। 19,800 के ऊपर निकल गया था, लेकिन 820 830 के आसपास जो रेजिस्टेंस रुकआउट है वो फेस किया और नीचे आ गया, और 19,800 यानी 19,800 के नीचे क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया, 43,700 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों। 43,800 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट है उसके ऊपर नहीं क्लोज किया, उसके नीचे क्लोज किया, यानी अभी भी ये रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल बरकरार है दोस्तों। और उसके बाद अमेरिकन मार्केट कल एक सुस्ती भरा माहौल था और लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लगभग 35,000 के आसपास ही क्लोज हो गया। 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया। कल फेड ने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग डिक्लेयर किए। फेड यानी रिजर्व बैंक, उनका जो हमारा जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वैसा वहाँ अमेरिका में फेड होता है। उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो रेट रहते हैं वो बढ़ाना कम करना उनका काम होता है। उसके बारे में उन्होंने भाष्य किया कल, और जो भी लोग समझ रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी घटना चालू हो जाएगा, वो उन्होंने क्लियर कट बोला कि जब तक उनका जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो टारगेट है 2% अमेरिका का, अभी 3% पे है, वो जब तक अचीव नहीं होगा तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का सवाल ही नहीं आता है। और अभी इकोनॉमी ढीली ढाली है अमेरिका की, तो इन्फ्लेशन महंगाई अभी कंट्रोल में रहेगा, ये एक पॉजिटिव बात कही उन्होंने। और जब तक ये अचीव नहीं होगा 2% का टारगेट महंगाई का, तब तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, घटाने का तो सवाल नहीं आता है, ऐसा उन्होंने थोड़ा निगेटिव बोला। लेकिन मार्केट ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट 60 पॉइंट माइनस में सिर्फ क्लोज हो गया। और अभी लगभग सुबह डाउ फ्यूचर 10-12 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी फ्लैटिश टाइप 10-15 पॉइंट प्लस में चल रहा है। अब एशियन मार्केट भी फ्लैटिश है, यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैटिश है, सब कुछ फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है आज। क्रूड ऑयल जो कल लगातार 2 दिन बढ़ रहा था 7%, कल 1% घट गया दोस्तों, यानी वही है 81-82 डॉलर के आसपास कच्चा तेल बना के रखा है उन्होंने, उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, 80-82 डॉलर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, 90 डॉलर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमारी इकोनॉमी के लिए वो खतरा है दोस्तों। बाकी अगर पुट कॉल रेशो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है, अभी भी ठीक ठाक बोल सकते हैं हम लोग। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो कम है, 0.70 के पास है। बैंक निफ्टी लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डिसीजन आरबीआई ने बीच में डिक्लेयर किया था 2 दिन पहले, उनके जो लोन के कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन के बारे में, उसके कारण अभी भी बैंक निफ्टी में दबाव देखा जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ओवरसोल्ड भी ज़्यादा है बैंक निफ्टी। लेकिन बढ़ने को अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई आरबीआई से तो ज़बरदस्त भी बढ़ सकता है। सो बैंक बैंक निफ्टी में थोड़ा शॉर्ट करने के पहले बहुत बार सोचिए आप। ओके, निफ्टी तो स्ट्रक्चर उसका स्ट्रांग है। एफआई और डीआई की अगर बात करें तो कल फिर एफआई ने 450 यानी 450 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है, यानी सेलिंग तो कंटिन्यूस है एफआई की, उसमें कोई कम नहीं आई। कम हो गया है, पहले 1,000-2,000 करोड़ में बेचते थे, अभी 1,000 के नीचे आ गया है। 450 करोड़ का माल उन्होंने कैश में बेचा है। वही डीआई ने लगभग 700 करोड़ यानी 700 करोड़ का आसपास का माल खरीदा है। डीआई खरीद रहा है, अच्छी बात है। डीआई यानी हमारे इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वाले। एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, यानी फॉरेन के लोग। तो मैं ये क्यों बोलता हूँ, ये एजुकेशनल चैनल है और बहुत सारे नए दर्शक इस चैनल को लगातार जुड़ रहे हैं, तो उनके समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये सब समझाता हूँ दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। 19,800 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया है निफ्टी। अभी 14-15 पॉइंट का एक फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग है।
यानी फिर से 19,800 820 के आसपास हम लोग खुल सकते हैं 19,800 820 के पास। तो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो कल का हाई रहेगा 19,830 के आसपास का, ये ध्यान में रखना है। अगर कल के हाई जो है 19,830 के आसपास का, उसके ऊपर अगर 10-15 मिनट टिक गया तो अगला टारगेट 19,850, उसके बाद 19,870 से 880, 850 के ऊपर 870 880 ये टारगेट रहेंगे। अगर 19,880 के ऊपर अच्छा खासा टिक गया 15 मिनट, तो फिर 19,920 19,920 तक जा सकता है। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 19,900 950 ये बड़ा फिर से रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा, क्योंकि वहाँ कॉल रेटिंग ज़्यादा है। मोटा मोटी आप मान लिया 800 850 तो बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ निफ्टी में। सो 19,800 से 850 ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ आपको देखना है। टिका नहीं तो वहाँ पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर ऊपर आ गया तो फिर 19,900 920 950 तक का रास्ता खुल सकता है, और 20,000 के आसपास तो जबरदस्त कॉल राइटिंग है दोस्तों। 20,000 उसके ऊपर अगर निकल गया तो बल्ले बल्ले, फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली होगी निफ्टी में। और नीचे जो अभी 19,800 के नीचे क्लोज हो गया, पहला जो सपोर्ट है वो 19,750 के आसपास का है, 750, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके बाद 720 से 730 एरिया जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। उसके बाद 19,680 से 720, 19,680 से 19,720 ये जो लेवल है, 19,700 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, इनकेस निफ्टी नीचे जाता है तो। अगर 19,670 19,670 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो और कमज़ोर हो जाएगा, फिर 19,600 तक उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये नीचे के लेवल भी मैंने आपको क्लियर कट समझाया है दोस्तों। वही बैंक निफ्टी पे आते हैं। अभी 43,700 के निकट क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। अभी जो गैप अप है वो तो निग्लिजिबल है 10-15 पॉइंट का, उसको सोचना गलत है। लेकिन वही है, बार बार पिछले कई दिनों से आप देख रहे 43,800 850 के आसपास बड़ा रजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। 43,800 के पास ही फेस कर रहा है। 2-3 दिन का पहले का जो हाई था 43,790, वो एक मजबूत रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा अभी बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के लिए। सो बैंक निफ्टी को आगे बढ़ना है तो 43,850 के ऊपर अगर टिकता है 15 मिनट तो फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो 44,000 तक लेके जा सकती है वो, 44,000 तक लेके जा सकती है। फिर से 44,000 से 44,200 का जो लेवल है वो एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है। 44,000 के आसपास जबरदस्त कॉल राइटिंग, 44,100 200 के पास भी अच्छी कॉल राइटिंग है। 44,000 44,200 एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ देखना है आपको। ऊपर नहीं जाता है तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और 44,200 के ऊपर गया तो फिर 44,350 और 44,550, 44,350 के ऊपर अगर निकल गया तो 44,500 से 550 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को दोस्तों। ओके, 44,000। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर टिका नहीं तो वहाँ फिर बैंक में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे दोस्तों 43,000 अभी जो 700 के पास क्लोज हो गया है, तो 43,500 से लेके 500 550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 43,500 550 के पास अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वहाँ आपको देखना है। अगर टिक गया तो अच्छी बात है, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 43,480 450 से 480 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर 43,300 के आसपास जाता है, 200 से 300 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। मोटा मोटी मान रहा हूँ 43,000 का एक लेवल है, बहुत नीचे है अभी, वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। इनकेस बहुत बड़ी गिरावट आती है तो वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कर बोले हैं। आज रिलायंस थोड़ा सा मीडियम रह सकता है, क्योंकि कल तो स्ट्रॉन्ग था रिलायंस, कच्चा तेल भी बढ़ गया था। मैं जैसे बोल रहा था कि रिलायंस के ऊपर ध्यान रखो पिछले 2 दिन से, और रिलायंस का अच्छा खासा बढ़ा था कल, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, रिलायंस के ऊपर। और दूसरी बात है, ठंडे दिमाग से काम करो। सुबह 9:15 बजे उठने के बाद इमीडिएटली ये करना है, पोजीशन लेना, ऐसे कोई बात नहीं। पूरा 3:30 बजे तक वक्त है, 3 बजे भी आपने पोजीशन लिया तो 5 मिनट में भी प्रॉफिट हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करना है मार्केट में से, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का मार्केट है, यानी ऑप्शन प्रीमियम खाने वाले ऑपरेटर लोगों का मार्केट है ये। जो भी है FIDI भी हो सकती है उसमें,
तो ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो राइटिंग करते हैं उनका मार्केट है ये। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने वाले लोगों का मार्केट नहीं है दोस्तों। सो ठंडे दिमाग से आराम से काम कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तो दोस्तों आज अच्छा लगा ये कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियो इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आपको देखने जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। धन्यवाद।